रात को जब सब सो रहे होंगे तुम चुपके से रानो के घर जाना और वो जादुई लहंगा चुरा लाना। वो ताज सिर्फ मेरा होना चाहिए। पर गोरी, अगर उल्लू बाबा को पता चल गया या पुलिस वाले कबूतर ने पकड़ लिया तो? अगर तुम वो लहंगा नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर खुद ही खाना बनाना और खुद ही बर्तन धोना। अरे नहीं नहीं, मायके जाने की बात मत करो। मैं आज रात ही डकैती डालूंगा। वो लहंगा हमारा होगा। आधी रात को जब पूरा सुंदर वन सो रहा था, कालू कौआ दबे पांव रानो चिड़िया के घर की तरफ बढ़ा। रानो का परिवार थककर गहरी नींद में था और लहंगा आंगन के पेड़ पर टंगा चमक रहा था। वाह, दूर से ही चमक रहा है। इसकी खुशबू से तो मेरा सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया। कालू ने चारों तरफ देखा और चुपके से लहंगे को पेड़ से उतारा। लेकिन जैसे ही उसने लहंगे को छुआ, उसे एक हल्का सा झटका लगा। अरे, इसमें तो करंट जैसा कुछ है। पर कोई बात नहीं, गोरी के गुस्से के करंट से तो ये कम ही है। इसे बोरी में डालता हूँ और भागता हूँ। कालू लहंगा लेकर भाग गया। सुबह जब रानो उठी तो पेड़ खाली देखकर उसके होश उड़ गए। टुन्नू जी, गुड़िया, कुकू, जल्दी आओ, हमारा जादुई लहंगा गायब है। क्या लहंगा गायब है? ये किसने किया? मैंने तो रात को खुद उसे यहाँ टांगा था। मम्मी, हमारा लहंगा कोई चोर ले गया। अब आप प्रतियोगिता में कैसे जाओगी? भगवान, मेरी गरीबी का सबने मजाक उड़ाया। जब आपने एक उम्मीद दी तो वो भी किसी ने छीन ली। हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। जंगल क्वीन प्रतियोगिता का दिन आ गया। वन के सभी पक्षी सज धज कर मुख्य मंच के पास इकट्ठा हो चुके थे। हरियाली तोती और बबली कबूतरी मंच पर बैठी थी। तभी गोरी कौवी बड़े घमंड से वहां पहुंची। अरे गोरी बहन, ये तुमने क्या पहना है? ये तो अद्भुत है। ऐसा लहंगा तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। अरे तोती बहन, ये खास ऑर्डर पर बनवाया है। इसके सामने शहर की साड़ियाँ भी फेल है। देखना, आज सोने का ताज मेरे ही सिर पर सजेगा। पर गोरी, इसमें से गुलाब की खुशबू के साथ साथ कुछ अजीब सी करकराहट की आवाज क्यों आ रही है? वो तो इस लहंगे के कीमती हीरो की आवाज है। तुम गरीब क्या जानो। तभी रानो चिड़िया अपनी साधारण फटी हुई साड़ी में अपनी बेटी गुड़िया का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। रानो की आंखें सूजी हुई थी। अरे रानो, आ गई तुम? अच्छा हुआ आ गई। देखो मेरा लहंगा देखो। कुछ याद आया या अपनी फटी साड़ी देखकर और रोना आ रहा है? ये तो मेरा जादुई गुलाब का लहंगा है। गोरी बहन, तुमने और कालू जी ने इसे मेरे घर से चुराया है। ए चिड़िया, संभल कर बोल। चोरी का इल्जाम लगाती है? तेरे पास क्या सबूत है कि ये तेरा है? क्या इस पर तेरा नाम लिखा है? प्रतियोगिता शुरू होते ही गोरी कौवी घमंड से रैंप पर आई। लेकिन तभी जादुई लहंगे की पंखुड़ियाँ तीखे कांटों में बदलने लगी। ओए माँ, कालू जी बचाओ, ये लहंगा मुझे काट रहा है। पूरे बदन में सुइयां चुभ रही हैं। अरे गोरी, ढंग से वॉक करो, सब हंस रहे हैं। गोरी कौवी, ये जादुई लहंगा चोरों के लिए कांटों का जाल है। सच बताओ, ये कहाँ से आया? मुझे माफ कर दो। ये लहंगा रानो का है। मैंने ही कालू से कहकर इसे चुराया था। गोरी का सच सुनते ही रानो ने आगे बढ़कर लहंगे को छुआ। छूते ही कांटे गायब हो गए और लहंगा गोरी के बदन से निकलकर रानो के पास आ। रानो ने लहंगा पहना तो वो अप्सरा जैसी चमक उठी। इस वर्ष की जंगल क्वीन की विजेता हैं रानो चिड़िया। वाह मम्मी, आपको सोने का ताज मिल गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे पाप के बाद भी मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं गोरी बहन। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। रानो को ताज मिल गया और सब खुश थे। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले डराने बादल छा गए। अचानक आसमान से खूंखार डाकू ईगल्स का झुंड नीचे उतरा। उनके सरदार ने मंच पर झपट्टा मारा और रानो के सिर से सोने का ताज और जादुई लहंगा छीन लिया। हा हा हा, इस मामूली चिड़िया के पास सोने का ताज
और इतना कीमती लहंगा शोभा नहीं देता। ये अब हमारा हुआ। रुक जाओ दुष्टों, हमारी रानों का हक मत छीनो। पीछे हट बूढ़े, अगर किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो पूरे सुंदरवन को आग लगा देंगे। मम्मी, वो आपका ताज और जादुई लहंगा लेकर भाग गए। रो मत गुड़िया, जो जादुई लहंगा सच्ची ममता से खिला है वो दुष्टों के पास कभी सुरक्षित नहीं रहा। डाकू ईगल्स पहाड़ों की तरफ भाग गए थे। रानो और टुन्नू उनका पीछा करने के लिए तैयार हुए तो कालू और गोरी भी उनके साथ आकर खड़े हो गए। रानो बहन, टुन्नू भाई, इस मुसीबत की घड़ी में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चोरी मैंने की थी, इसलिए इन डाकुओं से तुम्हारा हक वापस लाने में मैं अपनी जान लगा दूंगा। हाँ रानो बहन, मुझे भी अपनी गलती सुधारनी है। चलो हम सब मिलकर उन चीलों को सबक सिखाएंगे। तुम दोनों का धन्यवाद। मुसीबत में जब सब एक हो जाएं तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। रानो, टुन्नू, कालू और गोरी चारों मिलकर डाकू ईगल्स के पहाड़ी अड्डे की तरफ तेजी से उड़ चले। डाकू ईगल्स के अड्डे पर सरदार ने जैसे ही वो जादुई लहंगा अपनी पत्नी को पहनाने की कोशिश की, लहंगे से तेज जादुई रोशनी निकली जिससे डाकुओं की आंखें चौंधिया गई। उसी समय रानो की टीम वहाँ धाबा बोल देती है। ए चील के बच्चों, बहुत उड़ रहे थे ना, अब कालू कौवे का गुस्सा देखो। कालू और टुन्नू ने पत्थरों और सूखी लकड़ियों से डाकुओं पर हमला कर दिया। अरे, इन मामूली पक्षियों ने तो हमारी हालत पतली कर दी और ये लहंगा तो आग उगल रहा है। दुष्टों, ये लहंगा और ताज सुंदरवन की सादगी का प्रतीक है। इसे चुपचाप छोड़ दो, वरना ये जादू तुम्हें भस्म कर देगा। डर और मार के मारे डाकू ईगल्स ताज और लहंगा छोड़कर वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। रानो को उसका जादुई लहंगा और ताज वापस मिल गया। सुंदरवन में लौटकर सबने रानो की वीरता और कालो गोरी के बदले हुए दिल का जश्न मनाया।